हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने क्लास एनएसपी अकेडमी में। फ्रेंड्स, आज हम प्रतिशत की दूसरे नंबर क्लास को करने जा रहे हैं। इससे पहले एक क्लास हो चुका है, यदि आप उसको नहीं देखें तो आप उस क्लास को भी देखें, उसमें पूरे बेसिक सब बताया गया है। और आज हम प्रतिशत के अगले लेवल तक के प्रश्नों को हल करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। तो आइए आज का क्लास देखते हैं। यहाँ पर देखिए, आज के क्लास में फर्स्ट प्रश्न क्या है आपसे कि यदि राम रहीम से 25% अधिक कमाई करता है तो रहीम राम से कितने प्रतिशत कम कमाई करता है। इस तरह से दो व्यक्ति दिया रहता है या दो वस्तु दिया रहता है, एक प्रतिशत में अधिक दिया है तो दूसरा कितना कम है प्रतिशत में, एक कम है तो दूसरा कितना अधिक है। इस तरह से प्रश्न को बनाने के लिए आप बस इतना याद रखें कि जो दिया है, जो पहला जो प्रतिशत है, आप एक ट्रिक याद रखें कि पहला प्रतिशत जो है वो आप लिख लें यहाँ पर, और नीचे में क्या करें कि 100 प्लस माइनस के देते हैं। जब अधिक रहेगा पहला तो प्लस करेंगे, कम रहेगा तो माइनस करेंगे, और यहाँ पर पहला प्रतिशत, पहला जो प्रतिशत दिया है वो, और गुने में क्या करेंगे 100। जैसे यहाँ पर देखिए पहला प्रतिशत क्या है तो 25%, ठीक। तो इससे क्या होगा कि दूसरे की कम और अधिक निकल जाएगी, दूसरे का कम और अधिक कितना है वो निकल जाएगा। तो जैसे पहला में 25% दिया है फर्स्ट बार में, उसके बाद क्या करेंगे 100, और ये देखेंगे कि पहले बार में अधिक है या कम। अगर अधिक है तो प्लस करेंगे, कम होगा तो माइनस करेंगे। अधिक दिया हुआ है तो पहली बार में अधिक है तो क्या करेंगे प्लस 25, ठीक, और गुने में क्या कर देंगे तो 100। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमें 25 बट्टे में 125, गुने में क्या होगा तो 100। 25 से अगर हम इसको विभाजित करते हैं तो 25 5 125, और 5 से फिर 100 को काटते हैं तो कितनी बार में 20 बार में, यहाँ से कितना आ जाएगा 20। तो यानी कि दूसरी बार दूसरा जो है व्यक्ति रहीम जो है राम से कितना प्रतिशत कम है तो 20% कम है। कितना कम है 20% कम है। तो यहाँ देखिए कहाँ दिया हुआ है बी नंबर ऑप्शन में, तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। 20% जो है रहीम राम से कम है। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। तो आइए अगले प्रश्न को अब देखते हैं। इसी तरह से अभी और भी प्रश्न हैं और अलग अलग तरह से प्रश्न, आप अंत तक जरूर बने रहिएगा। बहुत अच्छे तरीके से आज प्रतिशत को सीखेंगे। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए अपना प्रश्न नंबर 2 क्या दिया है कि यदि ए का वेतन बी के वेतन से 40% कम है तो बी का वेतन ए से कितना प्रतिशत अधिक है। यहाँ पर पहली बार में कम दिया गया और दूसरी बार अधिक कितना है वो पूछा गया है। यानी ए का वेतन जो बी से कितना 40% कम है। तो हम क्या बोले थे कि जो पहली बार में आपको प्रतिशत दे रखा है उसको आप लिखिए। जैसे यहाँ पर 40 है तो 40 बट्टे में क्या करेंगे 100 प्लस माइनस। अगर प्लस कब करेंगे जब यहाँ पर पहली बार में अधिक दिया हो तो प्लस, और कम दिया है तो माइनस। तो यहाँ पर क्या करेंगे 100, और क्या करेंगे तो माइनस में 40, और गुने में क्या करेंगे साथियों तो 100। यहाँ पर देखिए 40 आ जाएगा बट्टे में क्या आ जाएगा तो 60, और गुने में क्या हो जाएगा तो 100। तो 20 दूनी 40, 20 दिए 60, यही हो जाएगा। बच क्या जाएगा यहाँ से तो 2 और 100 गुने करेंगे तो 200, बट्टे में क्या आ जाएगा तो 3। अब इसको आप क्या कीजिए तो 3 से भाग कीजिएगा तो 3 छके 18, फिर 20 हो जाएगा 3 छके 18, 2 बच जाएगा 2, और क्या आ जाएगा 3। 66.2/3% जो है अधिक होगा। ए का वेतन जो है क्या है बी का वेतन ए से जो है 66.2/3% अधिक होगा, जो यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन में दिया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए समझ गए होंगे। तो आइए अगले प्रश्न नंबर को देखते हैं, प्रश्न नंबर 3 को। आइए 3 नंबर प्रश्न को अब देखिए क्या है कि दूध के दाम में 20% की कमी हो जाती है। यदि एक गृहिणी पूर्वत मुद्रा राशि व्यय करती है तो उसे कितना अतिरिक्त दूध प्राप्त होगा। इस तरह से यदि आपको कोई सवाल दिया है जिसमें क्या कि किसी वस्तु के रेट में जो है या तो प्रतिशत में बढ़ोतरी कर दी गई हो या कमी कर दी गई हो, तो व्यक्ति सेम खर्च रखता है और उसे कितना अधिक या कम प्रतिशत में उस वस्तु को प्राप्त करेगा वो, तो उसे ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे। तो जिस तरह से हमने फर्स्ट और सेकंड प्रश्न को हल किया था, क्या किए थे उसमें कि जितना पहली बार में हमको प्रतिशत दिया गया था तो वहाँ हम रखे थे तो ऊपर में उतना रख देंगे 20। अब कमी है तो हमने क्या किया था कि 100, और माइनस था, कमी था तो माइनस करते थे तो 20, और गुने में क्या करेंगे 100। इससे हमें ये पता चल जाएगा कि कितना अतिरिक्त हमें वस्तु मिलेगा, अधिक वस्तु कितने प्रतिशत अधिक हमें वस्तु प्राप्त होगी। जैसे यहाँ पर देखिए क्या है कि 20 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा तो 80, और गुने में क्या होगा तो 100। 20 से हम इसको काटते हैं तो 20 चौके 80, 4 से इसको काट देंगे 100 को तो क्या हो जाएगा 25। तो क्या हो जाएगा 25, यानी वस्तु जो है 25% अधिक मिलेगा उसे।
दूध उसे कितना मिलेगा, तो 25% अधिक दूध प्राप्त होगा जब उसके रेट में, कीमत में 20% की कमी हो जाएगी। तो यहाँ से देखिए क्या है कि सी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 25%। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4 को आप देखते हैं। आइए 4 नंबर प्रश्न को आप पढ़िए। क्या दिया है कि यदि किसी पुस्तक का मूल्य पहले 25% घटाया जाए और फिर 20% तक बढ़ाया जाए तब पुस्तक के मूल्य में कितना परिवर्तन होगा। यहाँ पर देखिए क्या है कि एक ही वस्तु है और एक वस्तु में एक बार उसकी कीमत को बढ़ा दिया गया है, उसके मूल्य में पहली बार घटा दिया गया, फिर क्या किया गया कि उसमें बढ़ा दिया गया। जब एक ही वस्तु को एक बार बढ़ाया जाए, घटाया जाए, बढ़ाया जाए, एक ही वस्तु पर 2 बार प्रतिशत में घट बढ़ किया जाए तब कैसे करें। तो मान लीजिए पहली बार में यदि आपको x दिया हुआ, x% घटाया बढ़ाया, और दूसरी बार में y% घटाया बढ़ाया दिया हो, तो क्या करेंगे, इसको जैसे हम समतुल्य बट्टा निकालते हैं तो उस तरीके से हम निकालेंगे। जब 2 बट्टा लगातार दिया रहता है तो आप उसको निकालना जानते होंगे कि 2 लगातार बट्टे का एक समतुल्य बट्टा कैसे होता है। तो उसके लिए आपका ट्रिक क्या होता है कि x y और xy/100। अब यहाँ पर प्लस अगर प्लस सभी जगह प्लस है तो यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड में प्लस है, तो यहाँ पर थर्ड बार में भी क्या आएगा, प्लस, क्योंकि प्लस प्लस प्लस। आप ये पढ़े प्लस 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 प्लस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, इसका तो पढ़े होंगे। तो प्लस प्लस तो प्लस, अगर यहाँ पर ए माइनस है और पहली बार में अगर घट रहा है, दूसरी बार भी अगर घट रहा है तो क्या होगा, माइनस माइनस, फिर थर्ड बार में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अगर यहाँ पर मान लीजिए जो क्या होगा कि यहाँ पर प्लस होगा और यहाँ पर माइनस होगा, तो प्लस माइनस क्या होगा, तो माइनस, तीसरी बार जो चिन्ह आएगा वो माइनस। अगर मान लीजिए यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर दोनों जगह जो है, यहाँ पर देखिए कि माइनस दिया है और यहाँ पर यदि प्लस है तो फिर क्या होगा, तो माइनस प्लस माइनस होगा। इस बात को आप समझे कि प्लस प्लस प्लस, ये थर्ड वाला चिन्ह जो है इस दोनों का मल्टी होता है। तो प्लस प्लस क्या होता है, तो प्लस होता है, माइनस माइनस क्या होता है, तो प्लस होता है। तो माइनस और प्लस माइनस तो माइनस, और माइनस प्लस माइनस, इसको आप समझ गए तो बस आपको आसानी से बन जाएगा। देखिए कैसे, तो पहली बार में क्या दिया कि 25% घटाया गया है, तो क्या हो जाएगा, माइनस में 25, क्या हो जाएगा साथियों, माइनस में 25। ठीक, दूसरी बार क्या किया गया कि 20% तक बढ़ाया गया, तो प्लस में 20। अब देखिए माइनस प्लस तो क्या हो गया, माइनस, माइनस प्लस है तो माइनस। अब क्या, x इंटू वाई, तो 25 और गुने में 20 और बट्टे में 100। ठीक, अब यहाँ से देखिए -25 में यदि 20 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, -5। यहाँ पर देखिए माइनस होगा, 25 से ये कट जाएगा, 25 चौके 100, 4 से ये कट जाएगा क्या, 4 5 से 20, तो यहाँ से क्या आएगा, -5, -5, यहाँ -5 -5 में क्या हो गया, -10। यदि आंसर आपका -10 आ रहा है, माइनस में आ रहा है, जैसे यहाँ -10 आया है, तो समझ जाइए कि वहाँ पर क्या होगा, उसके मूल्य में कितना परिवर्तन, माइनस में परिवर्तन घटेगा, और प्लस में आता तो बढ़ेगा। तो -10 यानी 10% जो है घटेगा। कहाँ दिया है, तो डी नंबर ऑप्शन में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन। 10% इसके मूल्य में परिवर्तन होगा, माइनस में घटेगा। ठीक है, समझ गए होंगे। तो चलिए हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज़ भी जो है अच्छे से समझ में आया होगा, और ये चीज़ अगर अच्छे से समझ में आ गया तो इस तरह के प्रश्न को आप आसानी से बना सकते हैं, है या नहीं। चलिए ठीक, तो इस प्रश्न को आप समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो आइए अब अगला प्रश्न नंबर 5 को देखते हैं। आइए अब प्रश्न नंबर 5 को देखिए क्या दिया है कि एक दुकानदार अपनी किसी वस्तु का मूल्य पहले 25% तथा बाद में 20% बढ़ा देता है, वस्तु के मूल्य में कितना परिवर्तन हुआ। तो पहली बार में क्या किया कि 25% और बाद में 20% बढ़ा दिया, दोनों बार है बढ़ाना। तो यहाँ पर देखिए पहली बार बढ़ाया गया तो +25, फिर 20% बढ़ाया तो +20, और प्लस 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 25 गुने 20 बटे में 100। यहाँ पर देखिए 25 और 20 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 45। ठीक, और 25 से इसको काटेंगे तो 25 चौके 100, 4 से ये काटेंगे तो 4 से 4 5 से 20, प्लस में क्या आ जाएगा यहाँ से 5, 45 + 5 क्या हो गया, 50, जो कि क्या है कि प्लस में, किस में है, प्लस में। प्लस में है तो मतलब वृद्धि, और माइनस में होती तो कमी। तो प्लस में है तो यहाँ पर देखिए 50% की वृद्धि हुई, तो ए नंबर ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, 50% की वृद्धि। अब तो इस तरह के प्रश्नों को आप समझ गए होंगे कि एक ही वस्तु पर एक बार बढ़ाना घटाना अगर हो गया तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट तरह के प्रश्नों को देखते हैं, अगले तरह के प्रश्नों को देखते हैं। आइए 6 नंबर प्रश्न को देखिए क्या है, यदि पंखों के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने से
उसके बिक्री में 40% की कमी आ गई हो तो बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ेगा। चलिए ये प्रश्न हम आपके लिए छोड़ देते हैं, जिसको हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। आपको थोड़ा सा हिंट करते हैं कि ये प्रश्न उसी तरीके से बनेगा जिस तरह से हमने 4 और 5 नंबर प्रश्न को हल किया था, ठीक उसी तरह ये भी हल होगा। तो आप इसको हल करके कमेंट कर कर बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। और आज का क्लास आपको कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। तो